हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल और मैथ्स पर तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट से कक्षा 8 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला परिमेय संख्या मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले परिमेय संख्या के इससे पहले 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 तक के इससे पीछे वाले पार्ट में मैंने क्लियर कर दिया था। तो लगातार चलते हुए ये पार्ट नंबर 5 है, जिसमें मैं प्रश्न नंबर 3 से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को अपन समझेंगे और यदि आपने पीछे वाले पार्टों को नहीं देखा है तो जरूर से उन पार्टों को देखें। लगातार आप पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 8 के अन्य स्टूडेंट तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे से वीडियो को स्टार्टिंग करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या में क्या कर रहा है। क्वेश्चन तीसरा देखिए, तीसरे में पहला है x बराबर 11/15 और दूसरा है, दो पार्ट है तीसरे में। पहले पार्ट में x बराबर 11/15 है और दूसरे में x बराबर -13/17 है। के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर x है। तो स्टूडेंट से x बराबर 11/15 के लिए अपने को सत्यापित करना है कि आपस में बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने, जिसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में रोमन में दो सवाल है, दो पार्ट है, जिनमें से पहला पार्ट में x बराबर अपने को दे रखा है 11/15। x बराबर कितना दे रखा है? 11/15 x बराबर दे रखा है। अब 11/15 के लिए अपने को सत्यापित करना है कि माइनस इंटू माइनस एक्स और x आपस में क्या है? समान है। तो यहां लिख देना है सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। मतलब सत्यापित का मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट से जांच करनी है, अपने को सत्यापित करना है कि सत्यापित करना है कि माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर एक्स है। मतलब माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर एक्स है, ये अपने को सत्यापित करना है कि आपस में कैसा है? समान है। ये यहां पर इस तरीके से पीछे वाले प्रश्न ऐसा एग्जाम्पल भी था, ऐसा पीछे प्रश्नावली 1.1 के पहले उदाहरण था, देख लीजिए कौन सा है। मैं उसी लैंग्वेज के अनुसार करवा रहा हूं, उस क्वेश्चन में पीछे जो एग्जाम्पल था इस टाइप का, उस क्वेश्चन में मैंने कैसे करवाया था? माइनस इंटू माइनस एक्स और एक्स क्या है? समान है। एक्स क्या है? बराबर का निशान था, तो आपस में अपने को इन दोनों को आपस में समान दिखाना है। माइनस इंटू माइनस एक्स और एक्स समान है, तो अपन क्या करते हैं? ये दोनों ले लेते हैं अपन, माइनस इंटू माइनस एक्स और एक्स। ये मैंने आपके सामने ले लिया है, बराबर का निशान आएगा। एक्स की जगह एक्स का वैल्यू, एक्स का मान 11/15 अपन रखे देते हैं, रखते हैं अपन। माइनस वैसा का वैसा, एक्स की जगह 11/15 और ये ब्रैकेट है यहाँ पर, और यहाँ पर x का मान 11/15। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 11/15 आ चुका है और बराबर है 11/15। मतलब 11/15 आपस में कैसा आ गया? समान आ गया, बराबर आ चुका है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे आ गए? सब बराबर आ गए। 11/15 के बराबर 11/15 हो गया। अतः तो ये सत्यापित हो गया है कि भाई x के लिए ये दोनों आपस में बराबर है। अतः x बराबर 11/15 के लिए माइनस इंटू माइनस एक्स के लिए माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर एक्स है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। चलिए आगे रोमन में दूसरा अपन करते हैं। रोमन में ये पहला है, मैंने लगाया नहीं यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में x की वैल्यू कितनी दे रखी है, किसके लिए, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, माइनस का 13/17 है। तो आप हल कर देते इसको, सेम लाइनों पे हल करेंगे, लैंग्वेज सेम आएगी। सत्यापित करना है कि
माइनस इंटू माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस एक्स, और एक्स क्या हो आपस में समान है। इसी लाइनों पे सेम हल करेंगे। अब अपन क्या ले लेंगे, माइनस इंटू माइनस एक्स ले लेते हैं और एक्स का मान अपन क्या कर देते हैं, रख देते हैं यहां पर, और एक्स। अब एक्स का मान जो है वो यहां पर रख देंगे, एक्स की जगह पर लगा देंगे माइनस, तो वैसा का वैसा है, और बड़ा कोष्टक अपने को लेना पड़ेगा, और फिर माइनस एक और आ गया। एक्स की जगह में माइनस का 13/17 रखने वाला हूं। ध्यान दीजिए ये दोनों माइनस सेम आ गया है, और एक्स की जगह में लगा देता हूं, कितना लगाता हूं, माइनस का 13/17। ये बंद कर देता हूं इसको। आगे देखिए ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया, और लगा दिया एक्स की जगह माइनस का 13/17, सेम लिख दिया। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं समझा दूं आपको, ये माइनस वैसा, ये दोनों माइनस सेम आ गए। एक्स की जगह माइनस का 13/17 और माइनस का 13/17 सेम हो गया। अब इसको अपन हल कर देते हैं। देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, मतलब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस आएगा, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो अपना माइनस आ जाएगा। तो अपन क्या लिख देता हूं, माइनस लिख देता हूं, माइनस 13/17। इसके आगे देखिए, इसके आगे मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर समझ लीजिए। इसके आगे देखिए x बराबर अपने पास कितना आ चुका है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को माइनस से रिटर्न गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का 13/17, और आगे सेम माइनस का 13/17। ये आपके सामने हो चुका है, माइनस का 13/17 आ गया। ठीक है, अब अपन अतः वाली लाइन लिख देते हैं अपन, अतः x बराबर है माइनस का 13/17, माइनस का 13/17 के लिए, माइनस का 13/17 के लिए, माइनस का 13/17 के लिए माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर एक्स है। ये आपके सामने स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो तीसरा है वो कंप्लीट पूरा हो चुका है। देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन में रोमन में 2 क्वेश्चन थे, 2 पार्ट थे, वो मैंने कंप्लीट आपको सामने कर दिया है। दोनों की सेम लैंग्वेज रखी है। ऐसा ही स्टूडेंट्स इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है, पीछे उदाहरण है, वो भी सेम, उसमें भी रोमन में 2 ही सवाल थे, वो भी सेम मैंने इन्हीं लाइनों पे किया था, सेम लैंग्वेज की थी मैंने, ताकि आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपके सामने मैंने x बराबर 11/15 के लिए माइनस इंटू माइनस एक्स और x को समान दिखा दिया, और x बराबर माइनस का 13/17 के लिए b माइनस इंटू माइनस एक्स को x के समान दिखा दिया। तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट थे, तो दोनों को मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स ये वाला आपके समझ में आ गया होगा, कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही कक्षा 8 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट पूरा कर। पहले आप इनको रफ नोटबुक में ऐड कीजिए, उसके बाद में फेयर नोटबुक में। अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ताकि अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आराम से अपन चल रहे हैं, और आप भी अपनी नोटबुक में रफ नोटबुक कीजिए, उसके बाद में फेयर नोटबुक कीजिए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। पार्ट वाइज आप वीडियो को जरूर से देखें, पार्ट वाइज इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स जो नीचे रोमन में इसमें 5 पार्ट है, टोटल 6 रोमन में 6 सवाल है, 6 पार्ट है, और इनमें से प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, मतलब व्युत्क्रम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा नाम व्युत्क्रम मैंने बेसिक वाले वीडियो में क्लियर आपको करवा दिया था, और यह भी बता दिया था कि गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। देखिए चलते हैं, निकालते हैं इनका गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसको मैं लिख पाऊंगा माइनस का 13/1 लिख दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे में 1 अपन लगा सकते हैं। अब निकाल देना अपने को अतः गुणात्मक प्रतिलोम, जिसका दूसरा नाम है व्युत्क्रम, अतः गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने आपको यह बताया था, स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए,
गुणा तो प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, अंश और हर भी चेंज होते हैं और उनके अलग अलग चिन्ह भी चेंज होते हैं, समझ रहे होंगे। देखिए ये हर किसका है, प्लस का है, एक है प्लस का है। देखो अंश और हर भी चेंज होते हैं, मतलब अंश और हर आपस में चेंज हो जाएंगे। जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। एक हर है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे वाला हर होता है ये एक, ये ऊपर जाके अंश में बदल जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, मतलब पलट गया। 13/1 था, ये 1/13 हो गया। अब इनके चिन्ह भी बदल देते हैं। देखिए एक किसका है, प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 13 किसका है, माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। वापस देखिए बताता हूं, ये आपस में बदल जाती। देखो एक हर था, अंश बन गया, 13 अंश था, हर बन गया, मतलब पलट गई दोनों, ऊपर वाला नीचे हो गया, नीचे वाला ऊपर हो गया। और इनके चिन्ह देखो, ये एक प्लस का था माइनस का हो गया, 13 माइनस का था प्लस का हो गया, तो माइनस 1/13 हो गया। माइनस का 1/13 इसका आंसर आ चुका है। क्या आ गया, माइनस का 1/13 इसका आंसर आ गया। ये रोमन में कौन सा हो गया आपके सामने, पहला हो गया, जिसका आंसर माइनस का 1/13 आ चुका है, -1/13। चलिए इसको करता हूं, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इसके बट्टे में 1 लगाना पड़ा, लेकिन इसके बट्टे में 1 नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए कर देता हूं सीधा, अतः क्या निकाल देता हूं इसका, अतः गुणात्मक प्रतिलोम, अतः गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं इसका, तो इसका गुणात्मक जो प्रतिलोम है वो क्या आएगा, देखिए ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, मतलब अंश और हर चेंज हो जाएगा। 19 था ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे ऊपर चला जाएगा, 13 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 13 माइनस का है प्लस का बन जाएगा, 19 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 19/13 इसका करेक्ट आंसर आ गया। यही आपका रोमन में कौन सा हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। तो चलिए रोमन में तीसरा अपन करते हैं। तीसरा की संख्या आपके सामने है, देख लीजिए। तीसरा जो है वो है 1/5, कितना है तीसरा, चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा है 1/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल देता हूं, अतः गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो आएगा वो देख लेते हैं, बताइए क्या आएगा। पलट देता हूं, 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इनके चिन्ह भी बदल जाएंगे। 5 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का है, दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब माइनस माइनस कट जाएंगे वापस, तो ध्यान दीजिए इसका करेक्ट आंसर अपने पास आ गया, कितना, 5 ही आ गया। 5/1 हो गया, 5 में 1 का भाग देंगे 5 आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया 5। ये आपके सामने हो गया। डायरेक्ट भी आप 5 लिख सकते हो, ध्यान दीजिए कई जगह आपको डायरेक्ट 5 लिखवाएंगे, 5 आप सीधे भी लिख सकते हो। जैसे आपको खुद को पता होगा ये दोनों प्लस का है, ये दोनों प्लस के है, इनके चिन्ह चेंज होंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डायरेक्ट भी आप प्लस लिख सकते हो। ये प्लस का है, देखो ये माइनस का है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी माइनस का आया, ये माइनस का है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी माइनस का आया, और ये प्लस का है तो इसके गुणात्मक प्रतिलोम भी प्लस का आया। क्योंकि ये दोनों प्लस के है तो ये दोनों माइनस के हो गए, तो माइनस से माइनस फिर कट गया, फिर 5 ही आ गया, तो इसका आंसर 5 आ गया। तो ये रोमन में 3 तक अपने कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल पार्ट इसके 6 है, ये 3 पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के ये तीनों सवालों को आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और आगे वाले अपने करते हैं। आगे वाले सवाल है रोमन में कौन सा चलेगा, रोमन में चौथा सवाल अपने करेंगे, तो इनको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो चलिए रोमन में जो चौथा प्रश्न है उसमें अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 का चौथे में अपन चलते हैं। चौथे की संख्या मैंने लिख दिया है, माइनस का 5/8 और गुणा में माइनस का 5/8 गुणा में माइनस का 3/7 है। पहले इसको हल करना पड़ेगा। देखिए जब भी अपन गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तब सिंगल संख्या का निकालते हैं, मतलब सिंगल संख्या आती है, भिन्न आता है। क्या आता है, भिन्न आता है, समझ रहे होंगे शायद आप।
आप वैसे आप यहाँ पर लगातार चलिए स्टूडेंट्स, लगातार आप देखते चलिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, स्किप करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ध्यान दीजिए। हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस को गुणा करिए प्लस आ जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करिए प्लस, और 5 से 15 बटा में 8 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 56। तो आपके सामने इनको मैंने गुणा किया, हल किया, तो देखिए माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, 5 से 15, 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56 हो गया। तो अब अतः इसका निकाल देता हूं, अतः गुणात्मक प्रतिलोम, क्या निकालता हूं इसका, गुणात्मक प्रतिलोम निकाल देते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं इसका, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये पलट जाएगा, 56/15 हो जाएगा। 15/56 था, 56/15 हो गया, पलट गया। अब इन दोनों के, ये दोनों प्लस के, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। लेकिन फिर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं तो मैं इनके माइनस माइनस लगाता ही नहीं हूं, यहीं पे आंसर लिख देता हूं। समझ में आ रहा है, साइड में वापस बताता हूं। देखिए ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों यहाँ माइनस के हो जाएंगे, फिर माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, अंश और हर को माइनस से भाग दे देंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और फिर माइनस से दोनों बिंदु अंश और हर को, मतलब अंश और हर को माइनस से गुणा करेंगे तो दोनों फिर प्लस के हो जाएंगे। तो मैं चिन्ह यहाँ पर बदलता ही नहीं हूं, ये 56/15 ही इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा शायद आपके। देखिए 15/56 था, ये 56/15 हो गया, और ये 56 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 15 प्लस का था माइनस का, मतलब दोनों माइनस के हो जाएंगे, और दोनों माइनस के हो जाएंगे स्टूडेंट से। तो ध्यान दीजिए, दोनों के वापस चिन्ह फिर चेंज होंगे तो दोनों वापस प्लस के हो जाएंगे। तो मैं क्यों न इनके चिन्ह बदलता ही नहीं हूं, ऐसे कैसे रहने दो इसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चलिए आगे इसको हल करता हूं। पहले इसको हल करेंगे, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, और 1 से गुणा करेंगे तो ये 2/5 ही रहेगा। अतः गुणात्मक प्रतिलोम, अतः गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, और इसका क्या करते हैं, इनको पलट देता हूं, 5/2 आ जाएगा, और इनके चिन्ह दोनों प्लस के, वापस चेंज करूंगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। देखिए दोनों का चेंज करो, माइनस 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 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए माइनस क्यों ना अपने यहाँ लगाते ही नहीं है, और यही इसका आंसर आ गया रोमन में कौन से का, 5वें का। चलिए छठा अपन करते हैं। छठे का जो संख्या है वो लिख देते हैं। छठे की जो संख्या है वो देखिए यहाँ पर कर देता हूं मैं, लर्न स्क्रीन के इस तरफ कर देता हूं, आप चाहे नीचे कर लेना, यदि आपके पास इधर ज्यादा जगह है तो इस तरफ भी कर सकते हो। तो रोमन में 6 वाला, चलिए 6 वाले का नंबर जो है वो -1 है, -1 है, तो इसको हल करता हूं तो -1/1 हो गया, -1/1 हो गया। अतः गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम अपन निकालता हूं। गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। देखो ये एक प्लस का है, ऊपर चला जाएगा माइनस का बनके, और ये एक नीचे आ जाएगा, क्या आ गया, देखो पता ही नहीं चला आपने, वो पलटा भी है क्या, नीचे 1 है तो ऊपर चला गया, ऊपर 1 है नीचे आ गया, ठीक है। अब ये नीचे वाला प्लस का है तो ये ऊपर गया तो माइनस का बन जाएगा, ऊपर वाला माइनस का है तो नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। -1 में 1 का भाग दो, -1 ही आएगा, तो यही इसका आंसर आ गया। तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 क्या है, क्या है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 क्या है, और 1 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे वो भी 1 ही आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनके गुणात्मक प्रतिलोम खुद सेम, वो खुद संख्याएं होती है। ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनके गुणात्मक प्रतिलोम वो खुद संख्याएं होती है, वो ऐसी दो संख्याएं 1 और -1 होता है। 1 और -1 ऐसी दो संख्या है जिनका गुणात्मक प्रतिलोम भी खुद वो संख्या ही होती है। ऐसा प्रश्न आएगा, और बेसिक में भी मैंने करवाया था। इसको इनको ऐड कर लीजिए। इसी के साथ अपना प्रश्न नंबर जो 4 है वो कंप्लीट पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 4 में रोमन में कुल 6 थे जिनको मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 में अपन चलते हैं, इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर जो 5 है वो आपके सामने है, देखिए पहले समझते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है गुण,
का नाम लिखिए। स्टूडेंट से जो गुणधर्म काम में आ रहा है उनका नाम लिखना है, और गुणधर्म ऑलरेडी मैंने बेसिक वाले पार्ट में मैंने पूरे आपको समझा दिए थे। आपके कितने गुणधर्म चलते हैं और कौन कौन से गुणधर्म आपके चलते हैं, वो पूरे मैंने डिटेल से बेसिक वाले पार्ट में आपको कंप्लीट पूरे करवा दिए। यदि आपने उस पार्ट को देख लिया है तो आप इन गुणधर्मों के नाम आराम से बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं। इसमें प्रश्न नंबर 5 में आपके 3 पार्ट है, मतलब 3 सवाल रोमन में है, और इनके गुणधर्म के नाम अपने को लिखने हैं। यहाँ पर उपयुक्त उपयोग में आने वाले गुणधर्म के नाम लिखने। देखिए समझते हैं। -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5, और इनको हल करेंगे दोनों को तो -4/5 ही आएगा। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि -4/5 को 1 से गुणा करेंगे और 1 को यदि -4/5 से गुणा करेंगे तो -4/5 ही आएगा। आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हल करता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ कौन सा रूप है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ a गुणा 1, मतलब मैंने पूरे को a मान लिया। ध्यान से समझिए, इस पूरे को मैंने a मान लिया है तो गुणा में 1 लगा दिया है, और बराबर में क्या लगाऊंगा, 1 गुणा a लगाऊंगा। फिर तो समझिए मैंने क्या कर दिया, इस पूरे को a मान लिया, गुणा में 1 लगा दिया, और 1 यहाँ पर लगा दिया, इस पूरे को a मान लिया, ये पूरा a होगा, और सामने भी फिर तो a ही होगा, सामने भी क्या होगा, a ही होगा। फिर तो देखिए वापस लिख देता हूं, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। यहाँ a गुणा 1 बराबर 1 गुणा a बराबर 1 का रूप है, और रूप है यहाँ ये वाला रूप चल रहा है। यहाँ a गुणा 1 बराबर 1 गुणा a का a गुणा 1 बराबर 1 गुणा a बराबर 1 का रूप है, 1 के रूप में है। ठीक है, ये मतलब ये रूप चल रहा है यहाँ। अतः गुणधर्म का नाम है, अतः गुणधर्म का नाम मतलब जो उपयुक्त गुणधर्म है उसका नाम क्या होगा, देख लीजिए, समझने की कोशिश, ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पर एक आ रहा है, और एक क्या कहलाता है आपका, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। एक क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। मतलब एक जो है वो आपका गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो यहाँ पर एक है ना, एक क्या है, यहाँ एक जो है एक गुणात्मक तत्समक है। तो गुणधर्म का नाम क्या हो गया, एक कौन है, एक गुणात्मक तत्समक है। एक जो है आपका वो कौन है, गुणात्मक तत्समक है। एक अपना गुणात्मक तत्समक है, और यही इसका गुणधर्म का नाम हो गया कि भाई एक यहाँ पर क्या है, गुणात्मक तत्समक का कार्य कर रहा है। यदि किसी भी नंबर को 1 से गुणा करो या एक को किसी नंबर से गुणा करो तो वो नंबर ही आता है। मतलब किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो या फिर एक को उस संख्या से गुणा करो तो वो संख्या ही आता है, उससे संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए एक गुणात्मक तत्समक है, ये यहाँ गुणधर्म का नाम हो गया। चलिए सेकंड वाले में चलते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ कौन सा रूप है, देखिए यहाँ a गुणा b, देखो इसको मैं a मान लूं तो, और इसको मैं b मान लूं तो ये a गुणा b बन जाएगा, a गुणा b। और सामने देखिए ये जो b है ना, यही नंबर यहाँ पर आ रहा है। देखिए -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17, मतलब आपस में आगे पीछे हो रहा है। तो a गुणा b बराबर में ये हो गया b गुणा a, यहाँ a गुणा b बराबर b गुणा a का रूप है। ये रूप यहाँ पर चल रहा है, ये रूप यहाँ पर आ रहा है, इस रूप में ये संख्याएं है। ये रूप मैंने आपको बेसिक वाले पार्ट में बताया था, जब a गुणा b बराबर में b गुणा a आए तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है, क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है। लेकिन ये गुणा में चल रहा है इसलिए इसको बोल देंगे गुणन क्रम विनिमयता गुणधर्म। ठीक है, तो अपन अतः में लिख देंगे, अतः गुणधर्म का नाम। वैसे स्टूडेंट से क्रम विनिमय गुणधर्म 2 प्रकार का होता है। एक तो यदि प्लस प्लस आए तो योग क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है, और गुणा आए तो गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणन क्रम विनिमयता, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा गुणन क्रम
विनिमेयता, ये गुणधर्म आ जाएगा यहाँ पर। अब गुणन आप लगाए या नहीं लगाए कोई गलती नहीं होगा, क्रम विनिमेयता गुणधर्म भी लिख सकते हो आप। कौन सा लिख सकते हो? क्रम विनिमेयता भी लिख सकते हो। तो मेन यहाँ पर क्रम विनिमेयता गुणधर्म है। मेन क्या है? क्रम, मेन जो है वो क्रम विनिमेयता जो गुणधर्म है वो मेन है। यहाँ मुख्य जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म है। बाकी तो गुणन या योग लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि क्रम विनिमयता गुणधर्म तो आपको लिखना है, या इसको क्रम विनिमय गुणधर्म लिख सकते हैं। चलिए, इसमें गुणा आ रहा है इसलिए इसको गुणन क्रम विनिमय बोल रहे हैं, और योग आता मतलब यहाँ पर जोड़ आता, इन दोनों जगह जोड़ आता, तो ये होता योग क्रम विनिमयता। क्या होता? योग क्रम विनिमयता होता। समझ गए होंगे शायद आप। योग क्रम विनिमयता गुणधर्म होता है, योग क्रम विनिमयता गुणधर्म होता है। चलिए तीसरे में अपन चलते हैं। माइनस के 19/29 गुणा 29/-19 सामने आ रहा है एक। मैंने बेसिक वाला पार्ट में आपको यह बताया था, किसी भी परिमेय संख्या को यदि उसी के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए, किसी परिमेय संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए, किसी भी परिमेय संख्या को उसी के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए, तो गुणनफल सदैव एक आता है, और उस एक को गुणात्मक तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस एक को गुणात्मक तत्सम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, माइनस का 19/29 का चलिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए एक बार। माइनस का 19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, क्या आता है? गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? अभी निकाला था, पलट जाएगा ये। तो 19/29 था, तो ये हो जाएगा 29/19। समझ गए होंगे। ये 19 माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, और ये 29 प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हो आप? वापस बताऊं, 19/29 का 29/19 हो गया, पलट गया, ठीक है। अब 19 माइनस का है तो नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, और 29 प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो बताइए, यहां माइनस का 19/29 तो आ रहा है, और इनसे गुणा कौन हो रहा है? इनसे गुणा कौन हो रहा है? इनसे गुणा हो रहा है 29 बटा माइनस का 19। माइनस यहां लगा तो सही, यहां लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, 19/29 का जो गुणा 19 का 19/29 से कौन गुणा हो रहा है? 29/-19 गुणा हो रहा है। इसका मतलब ये ये परिमेय संख्या है, और इस परिमेय संख्या का ये एक क्या है? ये एक गुणात्मक प्रतिलोम है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं। तो गुणनफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा गुणधर्म है? गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर गुणधर्म है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो समझ लीजिए, यदि कोई भी परिमेय संख्या को उसी के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए, मतलब अभी अपन निकाले है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकला तो कितना आया? माइनस का 29/19 आया। माइनस चाहे ऊपर लगाए या नीचे लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इनका गुणात्मक प्रतिलोम, इस परिमेय संख्या को इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया तो गुणनफल 1 आया। इसका मतलब यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म है। अतः लिख देता हूं, अतः गुणधर्म का नाम, जो गुणधर्म का नाम है वो कौन सा है? अतः गुणधर्म का नाम है, कौन सा है आपका? अतः गुणधर्म का नाम जो है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा है? गुणधर्म का नाम है, अतः गुणधर्म का जो नाम है वो कौन सा है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणधर्म का नाम जो है वो कौन सा आपका? गुणात्मक प्रतिलोम है। ये आपके सामने स्टूडेंट से प्रश्न नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो गया। और प्रश्न नंबर 5 में रोमन में कुल स्टूडेंट से 3 प्रश्न थे, जिनमें गुणधर्म के नाम पूछे थे। पहले वाले गुणधर्म का नाम आया एक गुणात्मक तत्समक है, दूसरे वाले में गुणधर्म का नाम आया गुणन विनिमयता, तीसरे वाले में आया गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आया? गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये प्रश्न नंबर आपका 5 हो गया। प्रश्न नंबर 5 में आपके 3 पार्ट थे, रोमन में 3 सवाल थे जिनको मैंने आपको कंप्लीट करवाया। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 को अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। प्रश्न नंबर अपन 6 में चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है।
6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। क्या कर रहा है, वापस समझिए ध्यान से। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को गुणा करना है किससे, -7/16 से नहीं, -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। किसको, 6/13 को। करता हूं, देखिए गुणनफल कर देता हूं। अतः गुणा ज्ञात करना है तो मैं लिख देता हूं अतः गुणनफल। अतः गुणनफल किसका, 6/13 को गुणा करना है। ध्यान से समझिए, 6/13 को गुणा करना है। 6/13 गुणा किस, 6/13 को किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो मैं क्या निकालूं, 6/13 को गुणा करना है किससे, -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। किसको, 6/13 को। समझ रहे हो आप, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। अब व्युत्क्रम क्या होता है, ये समझ रहे होंगे। व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम का ही दूसरा नाम है। चलिए समझता हूं, करते हैं इसको। 6/13 वैसा का वैसा गुणा, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लो, अर्थात -7/16 का व्युत्क्रम निकालेंगे। निकालते हैं, व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में, मतलब 16 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर है नीचे आ जाएगा। समझ गए होंगे, 16/7 बन गया। 7/16 था, 16/7 बन गया। प्लस देखिए 7 माइनस का है, प्लस का हो गया, प्लस नहीं लगाऊंगा। 16 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। समझ गए आप, -7/16 का व्युत्क्रम आ गया, -16/7 आ गया। समझ गए होंगे। देखिए -7 माइनस का था, प्लस का हो गया, 16 प्लस का था, माइनस का हो गया। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब हो गया, मेन हो जाता है कि पलट देना, अंश को हर में, हर को अंश में। अब गुणा कर दो इसको, प्लस को माइनस से, ये वाला भिन्न प्लस का है, ये वाला भिन्न माइनस का, प्लस को माइनस से गुणा कर दो, माइनस आ जाएगा। 16 6 के 96 हो गया, और 13 27 91। 16 को 6 से गुणा करो 96 आएगा, और 13 को 7 से गुणा करो 91 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो -96/91 आ चुका है। तो यही इस प्रश्न का गुणनफल हो गया, आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर 6 था, जिसमें अपने को 6/13 को -7/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना था। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना था। तो मैंने -7/16 का व्युत्क्रम निकाला, जो कि मेरे पास आया -16/7 आया। -7/16 का व्युत्क्रम निकाला तो मेरे पास आया -16/7 आया। इसको आपस में गुणा किया तो -96/91 अपने पास इसका गुणनफल आ चुका है। अतः गुणनफल लगाया था मैंने। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर आपका अच्छा हो गया, जिसका आंसर -96/91 हो गया है। ये आंसर अपनी बुक में नोट आप कर सकते हो, मतलब मिलान कर सकते हो, आंसर का एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला अपना इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 6 तक कंप्लीट करवाया। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपको अगले वाले पार्ट में मिल जाएंगे। प्रत्येक पार्ट बना हुआ है स्टूडेंट्स, लगातार आप पार्टों को देखिए। और स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो के लिए कमेंट्स कीजिए, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कक्षा 8 के अन्य स्टूडेंट्स तक वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।